प्रेगनेंसी में काफ़ी ऐसे फूड्स होते हैं जिसे खाने से बेबी को गलत इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ऐसे फूड्स को हमें प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए यानी कि अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये पीरियड बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत ही डेलिकेट मानी जाती है। तो इस पीरियड में बेबी की फैमिली को चाहिए कि बेबी एंड मदर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। अनपैस्चराइज्ड यानी कि कच्चा, तो कच्चा दूध हमें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि क्या होता है कि कच्चे दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपको तरह तरह के इन्फेक्शंस दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो कई बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी करा देता है, या फिर बर्थ के टाइम स्टिल बर्थ होना या प्री टर्म डिलीवरी होना, ये सारे रिस्क आपके रहते हैं। कच्चे दूध के अलावा सॉफ्ट चीज़ यानी कि ब्राई, फेटा एंड ब्लू चीज़, ये भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को चाहिए कि जब भी वो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदे तो उसका लेबल हमेशा अच्छे से चेक करें कि वो पैस्चराइज्ड है या नहीं। दूसरा है फिश दैट इज हाई इन मर्क्यूरी। तो ऐसे फिशेस जिसमें कि मर्क्यूरी कंटेंट बहुत हाई होता है, वैसे फिशेस हमें अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो बेबी के लंग, लिवर, किडनीज, नर्वस सिस्टम, ये सबको अफेक्ट कर देता है। एज पर FDA, प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट अवॉइड किंग मैकरल, टूना, शार्क, सी बास, टाइल फिश, स्वॉर्ड फिश एंड ब्लू फिश। तीसरा है रॉ या अनकुक्ड सी फूड। ऐसे तो मोस्टली कहा जाता है कि सी फूड प्रेगनेंसी के दौरान खाना बहुत ही अच्छा होता है, पर अच्छे से पका हुआ सी फूड ही आपको बेनिफिट देता है। अगर वो कच्चा है या अच्छी तरह से नहीं पक पाया है और उसे आप कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत सारे हेल्थ रिस्क अट्रैक्ट कर रही हैं। तो सुशी हो गया, साशिमी हो गया, रॉ ऑयस्टर्स हो गए, या क्लैम्स हो गए, स्कैलॉप्स हो गए, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हो और आपको प्री मैच्योर लेबर इसके कारण हो जाए। बेबी के बर्थ के टाइम बहुत ही ज़्यादा लो बॉडी वेट भी हो सकता है, तो आपको सी फूड्स को अवॉइड ही करना चाहिए, या फिर अगर आपको खाना ही है तो अच्छे से उसे पका के खाएं। चौथा है अंडर कुक मीट या पोल्ट्री। इनसे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लिस्टीरिया जैसे इन्फेक्शंस आपको दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो अच्छे से कुक किया हुआ मीट या पोल्ट्री आइटम ही खाए। अनकुक्ड, अधपका, कच्चा ये अवॉइड करें, और इवन अंडे भी आप फुल्ली कुक्ड ही खाएं। पोच्ड एग्स आर अ बिग नो नो इन योर प्रेगनेंसी। पांचवा है सर्टेन फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आ जाते हैं ग्रेप्स, कच्चा पपीता और पाइनएप्पल। कच्चे पपीते में एक्चुअली लेटेक्स पाया जाता है, जिसके कारण प्री मैच्योर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। और पके पपीते को भी अगर आपको खाना है या नहीं, वो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अनानास यानी कि पाइनएप्पल, उसमें एक ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो सर्विक्स को सॉफ्टन कर सकता है और मिसकैरेज भी करा सकता है। अनानास खाने से बहुत लोगों को पेट दर्द की शिकायत भी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। इवन नॉज़िया या डायरिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको अनानास को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। ग्रेप्स एक्चुअली बॉडी में हीट इंड्यूस करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ग्रेप्स अवॉइड करने चाहिए। ग्रेप्स में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि आप कच्चा पपीता, अनानास और ग्रेप्स को ना खाएं। छठा है एक्सेस ऑफ कैफीन। तो जिन्हें भी चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की लत है, उनसे आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ कैफीन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते हो तो ये आपको काफ़ी सारे बुरे इफेक्ट्स दे सकते हैं।
एक्चुअली ज़्यादा कैफीन लेने से क्या होता है कि बेबी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है कई बार, और बर्थ के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा लो बॉडी वेट के साथ पैदा होता है बेबी। एक दिन में 200 mg से भी कम कैफीन आपको लेनी चाहिए जब आप प्रेग्नेंट है तो। इसके अलावा हर्बल टीज का भी सेवन आपको करना है या नहीं, ये आपको अपने गायनिक या आपके डाइटिशियन से पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला की रिक्वायरमेंट, कंडीशन और सिचुएशन डिफरेंट होती है। 7th है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंज्यूम करने से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेजेस के, स्टिल बर्थ के या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के, जिसमें कि फेशियल डिफॉर्मिटीज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिफॉर्मिटीज भी हो सकते हैं बेबी में। तो ये सारे रिस्क तो आप नहीं ले सकते, और अल्कोहल की कोई भी सेफ लिमिट नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप पूरा ही अल्कोहल को अवॉइड करें। 8th है प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज, केक्स, पाइज, ये सारे जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये सब ज़्यादा नहीं खाना है। इससे क्या होता है कि आपके वेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इनमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम भी होता है। तो होता क्या है कि जब आप ओबीज है या फिर आपका वेट बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप ट्राई करें कि आप कम से कम प्रोसेस्ड फूड्स खाएं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर की डाइट बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ या जो भी अभी प्रेग्नेंट है या उनकी फैमिलीज के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।